ओम यो ह वै श्रीरामचंद्रः स भगवान् अद्वैत परमानंदात्मा यत्परब्रह्म भूर्भुवः स्वः तस्मै वै नमो नमः। ओम यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यः यस्य सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम। परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। आप लोगों को पहले बात समझाई गई है कि नीति शास्त्र आपके लिए देश काल परिस्थिति अनुसार धर्म पथ पर प्रवृत्त होने की प्रेरणा प्रदान करता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए देश काल परिस्थिति अनुसार ही धर्म का निर्णय करना आवश्यक होता है। धर्म अधर्म की व्याख्या इसीलिए विशुद्ध बुद्धि पर ही अवलंबित मानी जाती है। महाभारत में भी जहाँ ये बात बताई गई है, धर्मस्य तत्त्वं निहितम गुहायाम, वहाँ का अभिप्राय ही है कि आपकी बुद्धि रूपी गुफा में धर्म का तत्व निहित है। जो धर्म तत्व है, परम तत्व है, सत्य तत्व है, वह क्या है, उसको जानने के लिए आपके पास एक ही साधन है, विशुद्ध बुद्धि। सांख्य शास्त्र कहता है कि विशुद्ध बुद्धि के प्रकाश में ही आप में धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य की अभिव्यक्ति होती है, अशुद्ध बुद्धि में नहीं होती। इसलिए अपने बुद्धि द्वारा ही आप अपने देश काल परिस्थिति का अवलोकन करें और फिर निर्णय लें कि लोक हितकारी कर्म आप कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं, आप अपने प्राप्त साधनों का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं, जिसमें आपका कल्याण और सुंदर समाज के निर्माण की प्रक्रिया प्रतिष्ठित हो। यह स्थिति आप अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं, इसका अनुभव, इसका अनुसंधान आप अपनी बुद्धि द्वारा ही कर सकते हैं। पहले मैंने ये बात बताई है कि व्यक्ति स्वयं अपने उत्थान और पतन का हेतु है। भगवान ने स्वयं कहा है, उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादेत, आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य को चाहिए कि अपनी आत्मा का उत्थान करे, उसको अधोगति में न जाने दे, क्योंकि मनुष्य ही अपना बंधु है और मनुष्य ही अपना शत्रु है। यदि वह अपने आत्मा के उत्थान में प्रवृत्त होता है तो अपना हितैषी बन जाता है, यदि अपनी आत्मा को अधोगति में ले जाता है तो उसका शत्रु बन जाता है। ये तो आप जानते हैं भली प्रकार से, और इसका उत्तरदायित्व तो आप पर है। यदि आप किसी अन्य को इसके लिए दोषी ठहराते हैं तो आपकी भूल है। व्यक्ति अपने उत्थान पतन का स्वयं जिम्मेदार है, कोई व्यक्ति ही नहीं। व्यक्ति, परिवार, समाज, जाति, राष्ट्र, ये सभी अपने उत्थान पतन के स्वयं जिम्मेदार हैं। ये मानना कि अमुक राष्ट्र के द्वारा हमारे राष्ट्र की हत्या हुई या हमारे राष्ट्र का अहित हुआ, ये भी एक भ्रांति मात्र है। अपने राष्ट्र के पतन में आप स्वयं हेतु बने रहे हुए हैं, अपने समाज के पतन में आप स्वयं हेतु बने हैं, अपने परिवार के पतन में आप स्वयं हेतु बने हैं, अपने जीवन के पतन में आप स्वयं हेतु बने हैं। यानी मेरे कहने का अभिप्राय कि किसी अन्य के द्वारा किसी का न तो उत्थान होता है न तो पतन होता है। व्यक्ति अपने द्वारा ही अपना उत्थान करता है, अपने द्वारा ही अपना पतन करता है। व्यक्ति हो, समाज हो, राष्ट्र हो, कोई भी हो, वह अपने उत्थान और पतन का स्वयं जिम्मेदार है। अब आप अपने अंतर झांक कर देखें कि आपका जीवन पथ किस रास्ते पर जा रहा है। जैसे पहले मैंने बताया था कि नरक पथ पर, नरक माने दुख। एक बात याद रखना, वैदिक साहित्य में नरक शब्द की व्याख्या घोर अंधकार में स्थिति से की गई है। असूर्या नाम ते लोका अंधे न तमसा वृता।
तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जना। वेद कहता है कि जो आत्महत्यारे लोग हैं वो मृत्यु के पश्चात उस जीवन को प्राप्त करते हैं जो असूर्या नाम ते लोका, जो बिल्कुल अंधकार से परिपूर्ण है, सूर्य रहित है, प्रकाश रहित है और अंधे न तमसावृता, घोर अंधकार से परिपूर्ण है, ऐसे जीवन को प्राप्त करते हैं। यानी मानव जीवन से पतित होकर के, च्युत होकर के, नीचे गिर करके वो कीट पतंग आदि, सूकर कुकर आदि, पशु पक्षी आदि योनियों को प्राप्त होते हैं। उनकी ये दुर्गति होती है, ये अधोगति होती है। गीता में भी भगवान ने ये बात समझाई है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। यदि आपकी वृत्ति तमोगुणी है, तमोगुण में आप अनुरक्त हैं, तो मृत्यु के पश्चात आप अधोगति को प्राप्त होंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको ऊर्ध्वगति में नहीं पहुंचा सकती। और यदि आपकी सतोगुणी वृत्ति है तो दुनिया की कोई ताकत आपको अधोगति में भी नहीं ढकेल सकती, आप अवश्य ही ऊर्ध्वगति को प्राप्त होंगे। इसलिए आप अपने अंदर झांक कर देखें कि आपकी स्थिति कहाँ है। जैसा कि पहले मैंने बताया है कि नरक के रास्ते पर चलने वालों का क्या लक्षण है, ऐसे में अभी आपको बताने जा रहा हूं कि आप स्वर्ग के रास्ते पर, स्वर्ग माने सुवर्ग, वैदिक साहित्य में स्वर्ग शब्द की व्याख्या की गई सुवर्ग। दुनिया में मनुष्य दो ही वर्गों में बांटा जाता है, ये तो आप जानते हो, या तो वो कुवर्ग में रखा जाता है या वो सुवर्ग में रखा जाता है। लोग कहते हैं बहुत सज्जन आदमी है, या लोग कहते हैं बड़ा पापी आदमी है, यही कहते हैं ना। तो आप अपने आप को सुवर्ग में रखना चाहते हैं या कुवर्ग में रखना चाहते हैं? समाज की किस श्रेणी में आप अपने आप को गिनना चाहते हैं? यदि आप कुत्सित वर्ग में रखना चाहते हैं, पतित वर्ग में रखना चाहते हैं, फिर तो आपके लिए जो पहले मैंने बताया वही रास्ता है। अत्यंत कोपा कटुकाच वाणी दुःशीलताम च स्वजने सुवैरम नीच प्रसंग कुलहीन हानम कुलहीन सेवा चिन्हाने देहे नरक स्थिताना। ये स्थिति आपकी जो है, ये लक्षण जो आप में है, तो आप ये निश्चय समझिए कि आप कुत्सित वर्ग में ही जाएंगे, गिने जाएंगे। सुष्ठु वर्ग में, सुंदर वर्ग में, श्रेष्ठ वर्ग में आपकी गिनती नहीं हो सकती। और जो सुवर्ग में रहने वाले हैं उनको स्वर्गीय प्राणी कहते हैं। सुवर्ग में कौन रह सकता है? सुवर्ग में किसकी गिनती हो सकती है? स्वर्ग को कौन प्राप्त कर सकता है? इसका संदेश दिया है नीति शास्त्र ने। सदा प्रसन्नम, पहला लक्षण। स्वर्ग मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सदैव प्रसन्न रहता है। उसके जीवन में कभी अप्रसन्नता के लिए स्थान नहीं आता, चाहे उसके सामने घोर से घोर विपत्ति क्यों न आ जाए, उस अवस्था में भी वो प्रसन्न रहता है, सुस्थिर रहता है। उस अवस्था में भी वो व्यथित नहीं होता। आपने रामायण में पढ़ा होगा ना, भगवान राम को जब पता चला कि कल प्रातः काल उन्हें राज्याभिषेक मिलेगा, उनको कोई अधिक प्रसन्नता नहीं हुई। और जब सवेरे ये पता चला कि उनको वनवास मिल गया है तो कोई दुख भी नहीं हुआ। तुलसीदास लिखते हैं कि भगवान को राज्य और वन में कोई अंतर नहीं प्रतीत हुआ, कोई अंतर प्रतीत नहीं हुआ, और उनके मुख की श्री जो थी वो हमेशा प्रसन्नता में विकसित रही। ऐसी स्थिति में रहने वाला जो व्यक्ति है, जिसके लिए दुख और सुख, हानि और लाभ, जिसके लिए राज और वनवास दोनों एक सा प्रतीत होता है, उसको आप क्या कहेंगे? भगवान राम ने अपनी माँ के सामने ये नहीं कहा कि पिता ने मुझे वनवास दे दिया, ना ना। माँ ने जब पूछा कि तुम्हारा राज्याभिषेक कब होना है, तो राम ने कहा मेरा राज्याभिषेक हो गया माँ। कहाँ का हो गया? कहा पिता दीन मोहि कानन राजू। कहा राज्याभिषेक के समय तो बड़े उत्सव होते हैं, बधाइयाँ बजती हैं, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, तुम्हें राज्याभिषेक कब मिल गया? तो राम ने कहा जहाँ राज्याभिषेक जहाँ का मुझे हुआ वहाँ उत्सव जरूर मनाया गया है। वो कौन सी जगह? कहा पिता दीन मोहि कानन राजू। पिता ने मुझे जंगल का राज्य दिया है, वहाँ मेरे लिए उत्सव मनाया जा रहा है माँ। मेरे कहने का अभिप्राय कि भगवान का वह मुखाम मुझ श्री रघुनंदन में सदा तुषा मंगल प्रदा। गोस्वामी जी वंदना करते हुए कहते हैं कि वह भगवान श्री राम की जो मुखश्री है वह हमारे लिए सदैव कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे। तो इस प्रकार के जो लोग हैं, जो सुष्ठु वर्ग के लोग हैं,
उनके जीवन में विषाद के लिए स्थान नहीं होता। वो सदा प्रसन्नम, सदैव प्रसन्न रहते हैं। और प्रसन्न ही नहीं रहते, प्रसन्न चित्त से जब कोई उनके पास आता है तो मुखमिष्ट वाणी, मधुर वाणी से उसका स्वागत करते हैं। नीति शास्त्र में भी लिखा है कि यदि आपके पास कोई आ जाए तो 3 वस्तुएं तो आपके पास अपनी है ना, उनके लिए किसी से कुछ नहीं मांगना पड़ता, कोई प्रयत्न भी नहीं करना पड़ता। एक भगवान ने वाणी दी है, उसमें हड्डी नहीं लगाई तो मधुर बोलिए, मधुर भाषण से उसका स्वागत कीजिए, आइए जी, विराजिए जी, इन शब्दों के साथ। और आपके पास कुछ भी नहीं है तो एक कुश है, यानी खड़पतवार, उसका ही आसन बिछा दीजिए तो उसे आसन दे दीजिए बैठने के लिए। और यदि और कुछ नहीं है तो 1 लोटा जल उसके लिए रख दीजिए कि आप जलपान कर लीजिए। ये तीनों तो बड़ी सस्ती चीज़ें हैं, आप आदर के साथ दे सकते हैं और इससे आप दूसरे का स्वागत कर सकते हैं। तो मेरे कहने का प्राय कि सदा प्रसन्न मुखमिष्ट वाणी, ये मीठी वाणी जो है, यह तो आप जानते हैं ना, पशुओं को भी अपने बस में करने वाली है, हिंसक जीवों को भी अपने बस में करने वाली है। इसलिए जो स्वर्गीय आत्माएं हैं, स्वर्ग पथ पर चलने वाली आत्माएं हैं, इसे समझ लीजिए, स्वर्ग मार्ग के जो पथिक हैं, उनके जीवन में सदैव प्रसन्नता रहती है, उनकी वाणी सदैव मधुर हुआ करती है। सदा प्रसन्न मुखमिष्ट वाणी और सुशीलता से वो शीलवान होते हैं, दयावान होते हैं, कृपावान होते हैं, दूसरे को के दुख को दूर करने के लिए सतत प्रयत्नशील हो जाते हैं। वो किसी प्राणी को दुखी देखना पसंद नहीं करते, दुखी देखना नहीं चाहते, उन्हें दूसरे का दुख बर्दाश्त नहीं होता, सहन नहीं होता। वो दूसरे के दुख को अपना दुख समझ करके उसे दूर करने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। दूसरे के दुख को अपना दुख कैसे समझा जा सकता है? कहा जब आप में सात्विक भाव का आविर्भाव होगा तब आप इस रहस्य को समझेंगे। दुखी प्राणियों को देख करके जब आपके हृदय में दुख होगा, या कभी होता है कि नहीं, जब आपका स्वजन कोई दुखी होता है, परिजन कोई दुखी होता है, या आपके विषयों की प्राप्ति में जो लोग सहयोगी हैं, आपके सुख की प्राप्ति में जो लोग सहयोगी हैं, वो जब कभी दुखी होते हैं तो आपको दुख होता है कि नहीं होता? क्या होता है। तो आप उनके दुख को दूर करने के लिए प्रयत्न करते हैं या सक्रिय होते हैं, या उनके दुख से जो आपको दुख हुआ है वो अपने दुख को दूर करने के लिए उनको ठीक करना चाहते हैं या उनका दुख दूर करना चाहते हैं? आप जरा अनुमान तो लगाइए, आपको अनुभव हो जाएगा। जब आप किसी प्रियजन को दुखी देखते हैं तो उसको दुखी देख करके आपको दुख होता है, तो आप अपने अंतर के दुख को दूर करने के लिए उसकी सहायता करते हैं ना। बस इसी प्रकार से जब आपकी बुद्धि सात्विक हो जाएगी तो हर एक व्यक्ति का दुख आपको अपना दुख अनुभव होने लगेगा, और उस स्थिति में अपने दुख को दूर करने के लिए उसके ऊपर उपकार नहीं करते, आप अपने ऊपर उपकार करते हैं। अपने दुख को दूर करने के लिए उसको दुख को दूर करने में आप प्रवृत्त हो जाएंगे। ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। तो ऐसे लोग जो हैं वो सदा प्रसन्न मुखमिष्ट वाणी और सुशीलता, ऐसे व्यक्तियों को सुशील कहा जाता है, सदाचारी कहा जाता है, सत्कर्मी कहा जाता है। और वे सुशील होते हैं, दयावान होते हैं, सदाचारी होते हैं, दूसरे के दुख को दूर करने के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं। तो सुशीलता च स्वजनेषु सख्यम, और ऐसे लोग सदैव जो उसके सुहृद जन हैं उनसे मैत्री भाव रखते हैं, सबकी बातें वो सुनते हैं। बातें कभी कभी उनके अनुकूल नहीं भी होती, तभी वो सुनते हैं, प्रेम से सुनते हैं, और सुन करके यदि अनुकूल नहीं होती तो कह देते हैं बात तुम्हारी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं विवश हूं, मेरे अनुकूल नहीं। रामायण में ऐसे आपको बहुत उदाहरण मिलेंगे। अब आप देखिए, एक छोटी सी घटना रामायण की आपको बताता हूं। भगवान राम विराजमान है समुद्र के किनारे, और विभीषण भगवान राम की शरण में आ रहे हैं अपने मंत्रियों के साथ। सैनिकों ने उनको वहीं आकाश मार्ग में रोक दिया, आकर के सुग्रीव से बताया कि रावण का भाई मिलने आया है। सुग्रीव ने भगवान राम से निवेदन किया, आवा मिलन दशानन भाई। भगवान राम ने पूछा कि
कि हमें क्या करना चाहिए। कह प्रभु सखा बूझिए काहा, हे मित्र बताइए ऐसी स्थिति मुझे क्या करना चाहिए। अब सुग्रीव ने कहा कह कपीस सुनो नरनाहा। कपीस ने कहा कि हे नरनाह, हे राजन मेरी बात सुनिए। नीति शास्त्र ये कहता है कि भेद हमारे लेने सठियावा, राखिए बांध मोहिय स्वभावा। ये हमारा भेद लेने आया है, इसलिए इसे बांध करके रख लेना चाहिए, बंदी बना लेना चाहिए। तो भगवान राम उसकी बात तो नहीं स्वीकार किए ना, नहीं किए, लेकिन ये भी नहीं कहा कि तुम गलत कह रहे हो। क्या कहा, सखा कही तुम नीति उपाई, सखा नीति तुम नीक विचारी। हे मेरे मित्र, तूने बहुत अच्छी नीति विचार कर कही है, तुम्हारी नीति बहुत अच्छी है, बुरी नहीं है, लेकिन मैं परवश हूं। सखा नीति तुम नीक विचारी, तो आप इसका पालन क्यों नहीं करते। कहा मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है, ममपन शरणागत भयहारी। मेरी ये प्रतिज्ञा है कि मेरी शरण में कोई आ जाएगा तो उसको मैं निर्भय बना दूंगा। सकृदय प्रपन्नाय त्वास्मित त्याजते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतमम। वाल्मीकि रामायण में प्रभु ने प्रतिज्ञा की है कि एक बार भी कोई मेरी शरण में आकर कह दे कि हे नाथ मैं तेरा हूं, उसे मैं संपूर्ण प्राणियों से अभय बना देता हूं। तो भगवान ने कहा कि मम प्रण शरणागत भयहारी, मेरी ये प्रतिज्ञा है कि मैं शरणागतों के भय को दूर करता हूं, और विभीषण यदि मेरी शरण में आया है तो उसको मैं बंदी नहीं बना सकता। बात तुम्हारी अच्छी है, सखा नीति तुम नीक विचारी। ये नहीं कहा कि तुम गलत कह रहे हो, नहीं, गलत कोई नहीं कहता। हर एक व्यक्ति, जो हर एक सुहृद व्यक्ति आपको सलाह दे रहा है, वो अपनी समझ से दे रहा है, अपनी योग्यता के अनुसार दे रहा है, अपनी बुद्धि अनुसार दे रहा है। हो सकता है उसकी बुद्धि के द्वारा दी गई सलाह आपके लिए उपयोगी न हो। आप इंट्रोस्पेक्शन करके, अंतर्निरीक्षण करके अपने बुद्धि से निर्णय कर लीजिए कि उसकी दी हुई सलाह आपके लिए उपयोगी है कि नहीं है। यदि उपयोगी है तब भी आदर के साथ उसको स्वीकार कर लीजिए। यदि अनुपयोगी है तो आप कहिए कि सलाह तो बहुत अच्छी है भैया, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे लिए उपयोगी नहीं है, जैसे भगवान राम ने कह दी। ऐसे आपको अनेकों प्रसंग मिलेंगे रामचरितमानस में, जहां पर ऐसी बात आपको पढ़ने को मिलेगी कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की बात सुनता है तो आदर के साथ उसका सम्मान करता है, लेकिन अंत में उसे समझाता है इस रूप से कि तुम्हारी बात बहुत अच्छी है, तूने बहुत हित की बात कही है, लेकिन मेरे लिए उपयोगी नहीं है। यह है स्वजनेश सख्यम का रास्ता, अपने प्रियजनों को मित्र भाव से देखने, मानने, स्वीकार करने का मार्ग। और यदि आप अपने प्रियजनों को दुत्कारते हैं, तिरस्कार करते हैं, उनकी बात सुनकर कह देते हैं नहीं ये तू गलत कह रहा है, तो आप तो अपने लिए एक स्वजन की बजाय शत्रु खड़ा कर लिया, परिणाम उल्टा हो जाएगा। इसलिए स्वर्गीय मार्ग पर चलने वाले, स्वर्ग के पथ पर अग्रसर होने वाले जो व्यक्ति हैं, उनका मार्ग, उनके लक्षण, उनका जीवन एक अन्य प्रकार का ही होता है। और उसकी बातें मैं आपको बता रहा हूं। सदा प्रसन्नम मुखमिष्टवाणी सुशीलता च स्वजने सुसख्यम, हमेशा प्रसन्न रहना, मुख से मीठी वाणी बोलना और दया भाव रखना, सदाचारी बनना, दूसरे के दुख में सहयोगी होकर के उसके दुख को दूर करना और अपने स्वजनों से मित्रता रखना, सख्य भाव रखना। सख्य भाव का अभिप्राय होता है जहाँ भेद के लिए स्थान न हो, जहाँ दूरी के लिए स्थान न हो, जहाँ एक दूसरे के लिए हितैषी हो, एक दूसरे के लिए अभिन्न हो, ऐसा सख्य भाव रखना। तो स्वजने सुसख्यम। और आगे क्या बताया, सताम प्रसंग। ये सद्गुण आप में कब आएंगे, जब आप सत्पुरुषों के साथ बैठोगे, सत्पुरुषों की संगति करोगे। जैसे गोस्वामी जी ने ये कहा है कि को न कुसंगति पाई न साई, रहे न नीच मते चतुराई। वैसे गोस्वामी जी ने यह भी कहा है रामचरितमानस में कि मत कीरति गति भूति भलाई, जो जहि जतन जहां जो पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव लोको वे न आनुपाव। बिनु सत्संग विवेक न होई,
राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। वो कहते हैं बिना सत्संग के विवेक नहीं प्राप्त हो सकता। यदि आपको विशुद्ध बुद्धि प्राप्त करनी है तो सत्पुरुषों का संग कीजिए। यदि सत्पुरुषों का संग नहीं करेंगे तो आपको विशुद्ध बुद्धि की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, विवेक की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। ये बात याद रखिए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। कहा कि सत्संगति जो है वह आनंद और मंगल दोनों का मूल है। मुद और मंगल, प्रसन्नता और कल्याण दोनों का मूल है, और वही सही माने में सिद्धि है और सारे साधन फूल है। वही सिद्धि रूपी फल है। सत्संगति मिल जाए प्रभु कृपा से, सत्पुरुष का संग मिल जाए, सानिध्य मिल जाए, उनमें अनुरक्ति हो जाए, उनके वचनों में अनुरक्ति हो जाए और उनके वचनों का पालन करते हुए आप उनके बताए हुए पथ पर चलने लगे तो आप समझ लें कि आप सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं। इसमें जरा भी संदेह नहीं। तो ये सद्गुण आप में आएंगे सताम प्रसंग, सत्पुरुषों का संग करने से। यहाँ प्रसंग शब्द है, पूर्ण रूप से यदि आप उनमें अनुरक्त होते हैं, उनकी वाणी में, उनके व्यवहार में, उनके आचार विचार में यदि आप अनुरक्त होते हैं और तदनुसार अपना जीवन बनाते हैं तो आप सता प्रसंगी बन सकते हैं। सताम प्रसंग याद रखिए। और कुलहीन हानम, और नीच व्यक्तियों से सदैव दूर रहिए। एक बात याद रखिए, हमारे आयुर्वेद में ये बात बताई गई कि यदि आप किसी औषधि का सेवन कर रहे हैं तो उस औषधि में जो व्यवधान उपस्थित करने वाले तत्व हैं उनसे दूर रहिए। उसको हमारे यहाँ परहेज कहते हैं। परहेज, यदि आपने औषधि की अनुपान के साथ लेकिन परहेज नहीं किया तो औषधि आपको वह गुणकारी नहीं होगी, वह लाभ नहीं देगी जिस लाभ के लिए, जिस आरोग्य के लिए आप औषधि का सेवन कर रहे हैं। और यदि आप वैद्य के बताए हुए अनुसार औषधि ग्रहण करते हैं अनुपान के साथ और साथ में परहेज भी करते हैं, संयम भी करते हैं। परहेज माने संयम, यानी जिन पदार्थों को उस औषधि के साथ सेवन नहीं करना चाहिए उसका सेवन नहीं करते आप, ये संयम कहते। तुलसीदास जी ने उसे संयम कहा है। संयम यह न विषय कर आशा। तो यदि आप संयम करते हैं, परहेज करते हैं, तभी आपको वह औषधि गुणकर हो सकती है, हितकर हो सकती है, स्वस्थकर हो सकती है, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पर सताम प्रसंग के साथ, सत्पुरुषों की संगति के साथ एक वर्जित बात भी बताई गई है। वह वर्जित क्या है? कुलहीन हानम, यानी नीच व्यक्तियों से दूर रहिए। यदि नीच व्यक्तियों से आप दूर नहीं रहते तो आपके सारे सद्गुण जो हैं वो सब के सब व्यर्थ चले जाएंगे। ये सारी आपकी साधना व्यर्थ चली जाएगी, क्योंकि कुसंगति संपूर्ण सद्गुणों को लेकर के मानव को डुबो देती है। इसलिए आखिर में ये बात बताई गई, सताम प्रसंग कुलहीन हानम, जो सत्पुरुषों का संग करते हैं और कुलहीन, जो नीच कुल के लोग हैं, नीच वृत्ति के लोग हैं, जो पद और पदार्थों में ही अनुरक्त हैं, जो विषयों में ही आसक्त हैं, जो संसार के भोगों को ही सत्य समझ रहे हैं, इनसे सदैव दूर रहने का प्रयत्न कीजिए। यदि ऐसा करते हैं तो चिन्हानि देहे स्वर्ग स्थितानाम, तब आपके जीवन में ये स्वर्ग पथ पर चलने के लक्षण प्रकट हो जाएंगे, ये सिद्ध हो जाएंगे, और यही रास्ता आपको स्वर्ग के उच्च पद पर बैठाने में हेतु बनेगा। इसके सिवा अन्य कोई मार्ग नहीं है।